दोस्तों, आज हम रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अनुपात एवं समानुपात। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, उसके कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे सॉल्व करने का टेक्निक अप्लाई करेंगे, ये देखेंगे। देखो क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4 4 ये अनुपात में दिए हुए हैं, ये संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। इन संख्याओं का योग मतलब इन जो अनुपात में लिखे हुए हैं इनका अगर योग करेंगे, सम करेंगे तो ये 160 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और पहली और चौथी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो सॉल्व कैसे करेंगे? क्या गिवन है 1 2 3 4। सबसे पहले 1 + 2 + 3 + 4 इन सबको ऐड कर लेंगे। जो ऐड करने पाएगा वो कितना आएगा? 160। तो ऐड करो, 4 3 7 दोनों 1 10। 10 जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? 160 के। माने एक की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? तो ये हो जाएगी 16 हो जाएगी। बस हो गया आपका काम कंप्लीट। अब बोला सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 1 2 3 4 में सबसे बड़ी संख्या 4 है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आया 4 और इंटू भाई एक की वैल्यू 16 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 16 तो कितनी हो जाएगी? 64। ये आया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 की वैल्यू 16 है तो ये 16 आ गया। थर्ड जो पूछा हुआ ये एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक साल आया हुआ था कि दोनों जो फर्स्ट और फोर्थ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी ऐसे बोल सकता है, या पहली और चौथी का अंतर। तो पहला संख्या जो है वो और चौथे का अंतर 4 में से 1 गया, कितना आ गया? 3। मतलब वो 3 की वैल्यू जानना चाहता है। तो 1 की वैल्यू कितनी थी? 16। 3 की वैल्यू 48। तो ये आंसर था। यही क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ था। मैं ये एक दो क्वेश्चन जो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये बस सीखने के पर्पज से बताया हूँ। तो रेशियो प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन बनता है और दूसरा क्वेश्चन हम इसी तरीके से सीखेंगे। अब इस क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू और y का जो वैल्यू, इन दोनों का रेशियो 1/3 है। y और z की वैल्यू 1/2 है। अब x, y और z की रेशियो क्या आएंगे? तो मैंने कहा चलो ठीक है, x और y ये कितना लिखा हुआ है? 1/3। y/z ये कितना लिखा हुआ है? 1/2। तो इसको अगर अरेंज करना चाहेंगे तो कैसे आएगा? x लिखेंगे, फिर y और फिर z। तो इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? x की वैल्यू कितनी है? 1 और y की वैल्यू कितनी है? 3। अब y की वैल्यू फिर 1 है, फिर आप कहेंगे यहाँ तो 1 नहीं है, 3 है। तो इसका तरीका ये है कि या तो मल्टीप्लाई कर लो इसमें 3 से, तो ये भी y 3 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ऊपर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 3/6। तो यहाँ 1 और 3 हो गया, यहाँ भी 3 और 6 हो गया। माने ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक तरीका ये है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको y दोनों जगह इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ y3 है, यहाँ y3 है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। और एक तरीका ये है कि x y z की वैल्यू निकाल ली है तो पहले रेशियो लिख लो, अथवा तरीका ये सेकंड मेथड है, ये ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो फर्स्ट x y की वैल्यू लिख लो, 1 और 3 का है। दूसरा y और z की वैल्यू क्या है? 1 और 2 का। अब इसको कैसे इक्वेट करेंगे? तो यहाँ जो वैल्यू है इसके सामने लिख लो, यहाँ जो वैल्यू इसके सामने लिख लो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया, 3 का 1 में 3 आ गया, 3 का 2 में कितना आ गया? 6 आ गया। तो इस तरीके से भी आंसर आएगा। ये बेस्ट है, इससे कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका आया रेशियो x y और z का। तो ये तरीका है, ए बी सी डी तक जितने भी दिया जाए तरीका यही अप्लाई करना है, हमेशा आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन भी एक कंपटीशन वाले एग्जाम में आया हुआ था। ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया हुआ और ए सी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, ये भी CGL का ही क्वेश्चन है। तो मैं बोला ए
रेश टू बी का रेशियो गिवन है, फिर बी और सी का रेशियो ऐसे लिखना है, ये तरीका होता है। और फिर दोनों बी कॉमन हो जाएगा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए बी सी, इन तीनों का रेशियो। और फिर ए बाई सी जो होगा वो लिख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। ए बी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3, और बी और सी का कितना है, 4:5। तो मैंने कहा इसके सामने जितनी संख्या हो, मान लो यहाँ कुछ होता तो और लिखते, 3 के सामने यहाँ 3, 4 के सामने 4, तो टोटल कितना आया, 4 दूनी 8, और 4 3 12, और 3 5 15। ठीक है, ये आ गया ए बी सी का अनुपात, ए बी सी का रेशियो। लेकिन मुझे ये सॉल्व करना ही नहीं है, हमसे पूछा है ए और सी का मान, तो ये ए था और ये सी है, तो ए 8 और सी का हो गया, ये हो गया आपके ए और सी का अनुपात। ठीक, तो ये टाइप के क्वेश्चन है। अब इसमें लैंग्वेज बदल बदल के बहुत सारे टाइप बना सकता है। बेसिक यही है, ए बी सी का रेशियो निकालते। चलो चलो मैंने एक 3 वाले बता दिए, ए बी बी सी, और एक और सी टी से एक्स्ट्रा बढ़ा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी है, बी सी है और सी डी है। तो मैंने कहा लिख लो ए बी बी सी और सी डी, इन सब का मान निकाल लो, ये आ जाएगा ए बी सी डी का रेशियो। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, हमेशा डी बी पूछ लेगा, डी ए का मान पूछेगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहेगा। लेकिन तरीका यही है, पहले आपको ए बी सी डी सॉल्व करना होगा। मैंने कहा ए बी की वैल्यू 3:4 है, बी सी की वैल्यू 5:7, और सी डी की वैल्यू है 8:9। फिल करो, 4 यहाँ लिख लो, 4 यहाँ लिख लो, 7 यहाँ लिख लो, 5 के सामने 5 लिख लो, 8, ये 8। अब इसको सॉल्व करना एक हेडेक है, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन तरीका ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर चारों में कुछ कॉमन हो, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 4 इसमें है, 4 4 4 4 से कट रहा है, 2 बार में जाएगा। और देखो 2 यहाँ कहीं कट रहा है, 2 इसमें भी है, 2 है इसमें, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो मैंने कट कर लिया, जो बचा 3 और 2, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर ले, 3 दूनी 6 पंचे 30। ये रेशियो है ना, इसलिए कैंसिल हो रहा है। और 8 और 5 का 40, 7 और 56 56 है, और 9 7 63। अगर इसमें कुछ कैंसिल होने लायक होता तो वो भी हो जाता। ठीक है, हमसे ए और ए बी सी डी का मान पूछा था तो यही आएगा। इसमें कुछ मुझे कैंसिल दिख नहीं रहा है तो मैंने इसे आगे नहीं सॉल्व किया। अब मान लो ऐसे ना बोलता और ये बोलता मुझे ए और डी का अनुपात बताओ, तो क्या हो जाता, ए कितना है 30 और लास्ट वाला डी है 63, कट करो 3 से जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 10:21 आएगा। कब, जब ए डी का मान पूछेगा। और ए बी सी डी चारों का मान पूछेगा तो ये टेक्निक है। हमेशा कोशिश करना कुछ कैंसिल, से 5 इसमें था 5 इसमें था, कहीं 5 का मल्टीपल ऊपर नीचे ना होता तो एक बार कट कर सकते थे, उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। नहीं तो इसमें ये 4 से कट गया, 4 से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा और होता। तो ये तरीका बेसिक तरीका है, ए डी का मान पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, ए बी सी का मान पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा।